कांग्रेस के कद्दावर नेता शीला दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। शीला दीक्षित के निधन से उनके चाहने वाले सदमे में हैं। शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास स्थान पर रखा गया है, जहां पर सियासत के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर जैसे ही निजामुद्दीन स्थित उनके घर के पास पहुंचा, कई कार्यकर्ता उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए। सदमे में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनिया गांधी पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। शीला दीक्षित का कल निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। कांग्रेस की दिग्गज नेता रहीं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों को शीला दीक्षित खूब याद आने वाली है। दिल्ली यानी कि राजधानी, देश की राजधानी के विकास की इबारत लिखने के लिए शीला दीक्षित को याद किया जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर के। उनके घर जो निजामुद्दीन में मौजूद है, वहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर के बाहर भी चाहने वालों की लंबी कतार है। हर किसी की आंखें यहां नम दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे की वहां से रिपोर्ट। की उम्र में शीला दीक्षित इस दुनिया में नहीं रही। इस वक्त मैं उनके आवास के सामने हूँ। रोते बिलखते हुए आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। शीला दीक्षित के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। 3 बार दिल्ली की वो मुख्यमंत्री रहीं। 1998 मुख्यमंत्री वो बनी, 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहीं। जो दिल्ली में विकास की एक रूपरेखा दिखाई देती है वो शीला दीक्षित की देन है। चाहे वो मेट्रो की बात हो, सड़कों की जाल की बात हो या फ्लाईओवर्स की बात हो, शीला दीक्षित ने बेहतरीन कार्य करके दिखाया। शीला दीक्षित का व्यक्तित्व एक गरिमामय था, बहुत शालीन व्यक्तित्व की वो धनी थी और कहा जाता है कि हर सियासी दल में उनकी स्वीकार्यता थी। इसका ताज़ा उदाहरण आपको मिलता है लोकसभा चुनाव का। जब लोकसभा चुनाव हारी उसके बाद मनोज तिवारी जो विजेता जो सीट से रहे, तो वो खुद आकर उन्होंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद दिया। तो इससे साबित होता है कि उनकी स्वीकार्यता हर सियासी दल में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको फ़ोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दिया करते थे। कुल मिलाकर शोक की लहर है भारतीय राजनीति में और ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी क्षति शीला दीक्षित के जाने के बाद हुई है जो अपने आप में पूरी नहीं हो सकती है भारतीय राजनीति के लिए। जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जिसके भी कानों में खबर पड़ी, हर कोई सदमे में है। शीला दीक्षित के निधन से चारों तरफ से ऐसी ही लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई शीला दीक्षित को नमन कर रहा है। आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जनार्दन द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्योंकि शीला जी के साथ लंबा अरसा आपका रहा है? पहली प्रतिक्रिया तो मेरी स्तब्ध होने की थी। मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कल तक उनकी राय हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं और आज हमारे बीच में नहीं होंगी। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, उनका हमेशा प्रसन्न दिखने वाला चेहरा, समाज के सभी वर्गों के साथ सभी स्तरों पर इस तरह घुल मिल जाना कि लाखों लोग ये महसूस करें कि शीला जी से उनका निजी संबंध है, ये सार्वजनिक जीवन के साधारण गुण नहीं है। ये हर जगह शीला दीक्षित आने के बाद ही बदली ना। नहीं, मैं मानता हूँ कि वो उनका व्यक्तित्व अनोखा था और उसकी पूर्ति नहीं हुई। ऐसा है ना कि दिल्ली को संवारने का एक तरह से चारों तरफ निकलेंगे तो शीला दीक्षित का काम दिखेगा आपको। इट्स अ शॉकिंग, बहुत दुखदायी है। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, न सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरे देश को। इनका विल पावर बहुत ही मजबूत था। अभी 2 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी और कह रही थी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहूँगी। और ख़ास तौर पर दिल्ली के विकास में जो उन्होंने किया है, मेरा ख़ास से दिल्ली के इतिहास में जो विकास उन्होंने किया वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कोई भी ऐसे आदमी जाते हैं तो नुकसान होता है और कमज़ोरी होती है, मगर ऐसे आदमी के जाने के बाद भी उन्होंने जिस पद्धति से काम किया है, जिस विचार से काम किया है, उसको अपना कर हम काम करें तो वो कमी कुछ अंश में कम की जा सकती है। और हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वो लगातार शीला दीक्षित के घर के बाहर बने हुए हैं। मोहित, तस्वीरें लगातार आपकी हम देख रहे हैं, लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं।
शीला दीक्षित की कार्यकुशलता ऐसी कुशलता थी जिसकी गवाही खुद देश की राजधानी देती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि देश की राजधानी खुद विकास की गवाही देती है कि शीला दीक्षित ने 15 सालों तक जो सरकार चलाई थी, 15 सालों तक जो फ्लाईओवर्स बनाए, जो नई सड़कें जो बनाई, मेट्रो को जिस रूप में आगे बढ़ाया, वो वाकई आज गवाही विकास की मिलती है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो सीएनजी बसें चल रही हैं वो भी शीला दीक्षित की ही देन थी। आज आप देखिए जो प्रदूषण की जो मात्रा दिल्ली में कम दिखाई देती है अमूमन पहले के मुकाबले, वो भी शीला दीक्षित की ही देन थी। तो हम कह सकते हैं कि जिस रूप में उन्होंने विकास किया उसका उदाहरण आज के वक्त में नहीं मिलता है। इसीलिए हर पार्टी में उनकी स्वीकार्यता हुआ करती थी। 1998 में जब सरकार उन्होंने संभाली दिल्ली में, तो कई सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से शीला दीक्षित विकास करेंगी, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली में कोई हो नहीं सकता है। और लगातार इसीलिए देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको लगातार 3 बार चुना। अगर उनके राजनीतिक यात्रा की बात करें या उनके व्यक्तित्व की हम बात करें तो सिर्फ 2 ही शब्द कहा जा सकता है कि शालीन गरिमामय उनका व्यक्तित्व था। और वो बहुत कम बोला करती थी, जब बोलती थी तो पते की बात किया करती थी। ये शीला दीक्षित का व्यक्तित्व था। और आपको बताएं कि शीला दीक्षित के घर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो मौजूद है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, सीपीएम के, शिवसेना के नेता यहां पर आ रहे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। इससे साबित होता है कि स्वीकार्यता उनकी हर पार्टी में थी, हर सियासी दल में थी। कल उनका जो पार्थिव शरीर है 12 से 1 बजे तक कांग्रेस हेडक्वार्टर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे 2:30 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। जी चलिए मोहित बने रहिए हमारे साथ, आपसे और ज्यादा अपडेट लेंगे। शीला दीक्षित एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर पार्टी के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से शीला दीक्षित के कुछ अनछुए पहलू आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इन तस्वीरों में आप शीला दीक्षित को अपनी बहनों के साथ, अपनी मां के साथ देख पाएंगे। कुछ तस्वीरें उनके शादी के वक्त की है जिसमें वो अपने पति विनोद दीक्षित के साथ हैं। तो ये देखिए शादी की ये तस्वीर, उनकी लव मैरिज थी दोनों की। साथ ही शीला दीक्षित अपनी शादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी देखी जा सकती हैं। शीला जी की तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। किस तरीके से तालमेल। और ये देखिए ये तस्वीर मनोज तिवारी के साथ है। दोनों ने अभी पिछला लोकसभा चुनाव एक दूसरे के आमने सामने लड़ा। शीला दीक्षित हार गई, लेकिन मनोज तिवारी, उनका कद देखिए, मनोज तिवारी गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए थे।